मोदी ने करवा दिया, मोदी ने करवा दिया। तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो करीबन 5% से हर साल बढ़ रहा है। 4 लाख रुपए का फोन है भाई साहब, लेकिन पैसे कैसे दिए गए हैं? डॉलर में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा कि क्या रुपया गिरता जा रहा है और क्यों गिर रहा है, क्या रीजन है, हिस्ट्री क्या थी, पहले कितना था अब कितना है। इसके बाद आप पूरा निश्चित हो जाओगे, कोई भी डिबेट में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाओगे भाई साहब, है ना जी। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं रुपया आखिर क्यों गिर रहा है। 1947 में रुपया 4 रुपए का $1 था। आप समझ रहे हैं, 4 रुपए 16 पैसे का $1 था। अभी स्थिति क्या चल रही है ये आपको पता है, मैं आपको दिखा देता हूं स्थिति। आज के टाइम पे अभी करंट प्रेजेंट 89 रुपीज 8420 पैसा है। मतलब आज अगर आपको $1 लेना पड़ेगा तो भाई साहब 90 रुपए के करीब जो है आपको देना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ है ना। तो बहुत से लोग बोलेंगे मोदी ने करवा दिया, मोदी ने करवा दिया। भाई साहब एक बार जरा डिटेल तथ्य को समझ लेते हैं, फिर चाहे मोदी करवाए कांग्रेस करवाए, ये आपके ऊपर है। मेरा काम था मास्टरी आपको डिटेल में समझाना, और अच्छा लगे तो वीडियो कमेंट करना। चलिए जी, सबसे पहली बात आते हैं टॉपिक पे कि डॉलर की डिमांड इंडिया में डे बाय डे बढ़ती जा रही है। पूछो क्यों, तो बताता हूं। सबसे पहले है क्रूड ऑयल। भैया आज कच्चा तेल, चाहे वो पेट्रोल हो डीजल हो, इसकी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि भैया रफ्तार वाली जो गाड़ियां यहां से निकली है ये सारी गाड़ियां डीजल और पेट्रोल की। और इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक जो ईवी कार्स है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वाली कार्स हैं, उसकी अभी भी उतनी डिमांड नहीं है जितनी पेट्रोल और डीजल गाड़ी है। बल्कि सरकार ने कम कर दिया। आपको पता है दिल्ली अगर शहरों में रहते हो तो 10 साल में डीजल इंजन आप खराब हो जाएगा और 15 साल में पेट्रोल इंजन। फिर भी लोग यही गाड़ियां खरीदते हैं क्योंकि मोदी जी फॉर्च्यूनर पे जो चलते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा डिमांड है। अब क्रूड ऑयल की आप अगर डिमांड करोगे, इसका मतलब है सबसे पहले आपको खरीदना पड़ेगा डॉलर, क्योंकि आपको पैसा डॉलर में देना है। इंडिया में आज 85% कंजप्शन जो क्रूड ऑयल का है वो कहां से होता है भाई साहब? कंजप्शन बाहर से किया जाता है। आ जाओ इलेक्ट्रिक में। इलेक्ट्रिक जितने भी आइटम है, चाहे वो टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो। अगर मेरे बगल में आज 2-2 फोन पड़े हैं, देख रहे हो, ये 2-2 फोन पड़े हैं। दोनों फोन किस चीज के? आईफोन के हैं। अमेरिका से लिया, हर फोन की कीमत है 2-2 लाख रुपए। ये 4 लाख रुपए का फोन है भाई साहब। आपको शोबाजी करता हूं, 4 लाख रुपए में खरीदा है, लेकिन पैसे कैसे दिए गए हैं? डॉलर में। जब भी जो लास्ट व्यापारी होगा उसने खरीदा होगा तो उसने पैसे कैसे दिए होंगे? डॉलर में दिए होंगे भाई साहब। तो सीधी सी बात है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है इंडिया में कंजप्शन बढ़ती जा रही है, इसका मतलब डिमांड डॉलर की बढ़ रही है। तो सीधी सी बात है, रुपए की वैल्यू तो घटेगी, चाहे हैवी इक्विप्ड मशीनरी हो। आज के टाइम पे जितने भी मेडिकल या हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े जो मशीनरीज हैं या फिर फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी जो मशीनरी लग रही है, ये सारी मशीनरी कहां से आ रही है? जर्मनी से, चाइना से, है ना। इन जगह से आ रहा है। क्यों? क्योंकि सामान बनाने में आसान हो, जल्दी बने, कम समय में बने, कम लागत में बने। इसके लिए मशीनरी हैवी खरीद रहे हैं और वो हमें बाहर से लानी पड़ रही है, जिससे हमें डॉलर में पैसे चुकाने पड़ रहे हैं भैया। तो रुपीस की वैल्यू गिर रही है इस वजह से। आगे आ जाओ, कुछ बातों को समझते हैं। एक और तथ्य आता है, वो है FIIs, इन्वेस्टर्स। फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं ईयरली आपको आंकड़ा दे देता हूं। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये डिटेल क्या कह रहा है कि 2021 में सबसे ज्यादा पैसा 3.8 बिलियन USD लाया गया इंडिया में। क्यों? कोरोना में इकोनॉमी गिर गई थी। हमसे ज्यादा समझदार कौन थे? FII समझदार थे कि भैया अभी मार्केट गिरा है, धप से उड़ जाएगा, लगा दिया मोटा पैसा, डाल दिया डॉलर में। इंडिया की इकोनॉमी में डॉलर बढ़े, उस टाइम देखोगे डॉलर की कीमतें, मतलब रुपीस मजबूत हुआ होगा। लेकिन 22 में निकाल लिया, 23 में थोड़ा डाला, 24 में निकाला, 25 में निकाल लिया। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल है, चाहे मैं JP मॉर्गन की बात करूं या फिर बड़े बड़े FIIs जो हैं, वो इकोनॉमी में पैसा लगाते हैं। जैसे हम स्टॉक में लगाते हैं ना, वो इकोनॉमी में पैसा लगाते हैं। यहां लगाएंगे, इंडियन इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही, जापान में लगाओ, यहां नहीं चला, सिंगापुर में लगा दो। इस तरीके से लगाते हैं, तो पैसा वो रोटेट करते हैं अपने हिसाब से, जिस वजह से डॉलर के रेट क्या है भैया? बढ़ते जा रहे हैं। साथ में इंटरेस्ट रेट बड़ा इंपैक्ट रोल करता है। अगर US का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है डॉलर मजबूत हो रहा है, और जब डॉलर मजबूत होता है तो बिटकॉइन भी गिरता है ना, और इंडियन रुपीस भी गिरेगा, यानी कि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। इस सिचुएशन में आपको समझना पड़ेगा। साथ में एक और डेटा आपको देता हूं, वो है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब सिंपल इतना है कि भाई साहब हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। डेटा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया 22 में 121 बिलियन
78 बिलियन और 24-25 में 283 बिलियन हमने इंडियन ट्रेड डेफिसिट चल रहा है इतने डॉलर का। आप समझ रहे हो मतलब कितना हम यूएस डॉलर की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड होता है उसमें ज़्यादातर जगह मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा जगह डॉलर में ही डिमांड और सप्लाई पूरी की जाती है, कुछ भी आप खरीदोगे तो। इसीलिए हमें डॉलर्स ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि हम भैया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट के। डेटा आपके यहाँ पे सामने चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। कुछ बातें और समझनी पड़ेंगी। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो डॉलर अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में गिर रहा है, लेकिन रुपीज जो है, इंडियन रुपीज की अगर मैं बात करूं तो ये भाई साहब डॉलर के कंपैरिजन में गिर रहा है। रीजन इज वाई बहुत सारी वॉर्स हैं, अनसर्टेनिटी आपके सामने मंडरा रही है माथे पे। पहला रशिया यूक्रेन वॉर 2022 से चल रहा है, अब तक चल ही रहा है ना। इजराइल हमास का वॉर 2023 से चल रहा है, अभी तक समझ लो। मिडिल ईस्ट का पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है 2024 से चल रहा है। साथ में यूएस चाइना ट्रेड वॉर 2018 से चलता आ रहा है और अभी भी चलता आ रहा है। इंडियन पाकिस्तान का मिलिट्री जो अभी 19 और 25 दोनों में हुआ है। साथ में कोविड जो आया वो 20-21 में आया। इतनी सारी अनसर्टेनिटी है, इस वजह से यूएस डॉलर्स जो है अपने आप में गिर रहे हैं, बट इंडिया पे इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हम सीधी सी कहावत है, हम डॉलर्स की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। जिस चीज़ की आप डिमांड करोगे उसकी प्राइस जो है वो डे बाय डे बढ़ती जाएगी। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करता हूँ, ये डेटा है इन्फ्लेशन का और जीडीपी की ग्रोथ का। आप समझिए आज के दिन में 19-20 की अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो करीबन 5% से हर साल बढ़ रहा है। मतलब अगर आज आपने बैंक में कितने रखे, 100 रुपये रखे, अगर वो आपको 5% इंटरेस्ट दे रहा है तो भैया 5% आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली आपके बैंक में 100 रुपये ही हैं, है ना। यूँ कहूँ कि 1 आध रुपये और कम भी हो जा रहे हैं। तो जीडीपी की ग्रोथ है 4% के करीब, इन्फ्लेशन रेट है करीबन 5% के करीब। अगर मैं 24-25 की बात करूँ तो इन्फ्लेशन करीबन 5% है और जीडीपी ग्रोथ 6% है। ये डेटा हमारे लिए बहुत फेवरेबल है। 25 का अभी तक इन्फ्लेशन डेटा आया नहीं है, बट जो ग्रोथ है एस्टिमेटेड वो 6.5% की जीडीपी ग्रोथ है। तो अगर आप ये देखोगे तो इकोनॉमी हमारी ठीक चल रही है, नॉट इवन स्लो है, बट इन टर्म्स ऑफ डिमांड हम इतना ज़्यादा कर रहे हैं डॉलर का, जिस वजह से रुपीज़ के रेट हमेशा बढ़ते रहेंगे। ये कुछ हमारा एक डॉलर और आईएनआर का हमने कुछ चार्ट लगाया हुआ है, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी पहले क्या था अब क्या था। देखो यहाँ पे 47 से लेके 59 तक है ना प्राइस फिक्स रही है। मतलब एक ट्रीटी होती है नॉर्मली बेसिकली, उसके अकॉर्डिंग ये फिक्स रहा। 4.76 चलता रहा कई सालों तक। मतलब इसमें चेंजेस नहीं आए। मतलब अगर आपको $1 चाहिए भाई साहब तो आपको 4.5-5 रुपए के करीब आपको देना पड़ेगा। लेकिन अभी आंकड़ा चेंज कब से हुआ, 65 में, जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, फिर जाके चेंज हुआ, फिर उसके बाद आगे चेंज हुई। तो जब भी कभी कोई वॉर सिचुएशंस आ जाती है तो उस टाइम डॉलर्स में प्राइस वो चेंज करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी बैकलैश में नीचे चली जाती है और ये सारी चीजें। तो आप यहाँ पे डेटा सामने है कि ईयर ऑन ईयर, चाहे वो लिबरलाइजेशन का टाइम हो, ईयर ऑन ईयर ये सारी चीज़ें क्या होती चली गई, प्राइस बढ़ता चला गया। चाहे वो कोविड-19 हो, उसके बाद अगर डेटा देखे तब हर साल रुपीस की वैल्यू जो है घटती चली गई, डॉलर बढ़ते चले गए। अब इस चीज़ को समझेंगे कि कौन कौन सा सेक्टर है जिसको बेनिफिट होता है। तो मैं कह सकता हूं आईटी सेक्टर। अगर आज देखो विप्रो, उसका 80-82% वर्क कहां पे होता है, अमेरिका में होता है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई पर्सन विदेश में काम करता है, जैसे मैं आपको बताऊं मेरा यूट्यूब चैनल, मुझे डॉलर में पैसे मिलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि रुपीस के वैल्यू घटने से मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि मुझे डॉलर जो मिलेगा मुझे रुपीस में वो कन्वर्जन में ज़्यादा मिलेगा। ऐसे ही जितनी भी कंपनियां जिनका फॉरेन काम है, चाहे फार्मास्यूटिकल जो एक्सपोर्ट करती हैं उनका, टेक्सटाइल गारमेंट जो एक्सपोर्ट करते हैं उनका, इंजीनियरिंग गुड्स जो एक्सपोर्ट करते हैं उनका, एग्रीकल्चर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितना भी डॉलर्स हम लोग एक्चुअली में लेके आते हैं, मतलब एज अ हमें जो डिमांड हमारे पास है हम उसकी पूर्ति करते हैं। हम वहाँ से बाहर से लाते हैं 10% यहाँ से, 16-17% यहाँ से, फिर टेक्सटाइल से 2% है, फिर इंजीनियरिंग से करीबन 16-17% है, और एग्रीकल्चर भी अप्रॉक्स 20% के करीब है। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमें कहीं ना कहीं डॉलर्स में पैसे हमारे पास मिलते हैं, तो बेनिफिट है। लेकिन वहीं पर जैसे ऑयल, एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक है ना, फर्टिलाइजर, गोल्ड प्राइस, इन सब की वजह से हमें हमेशा जो है वो डॉलर की डिमांड करनी पड़ती है, जिस वजह से प्राइस की वैल्यू घटती चली जाती है। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखे होंगे उनको क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्यों नेताजी भाषण देते हैं और आपको हंसी मजाक में लगता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि हमारी जो आरबीआई है वो कहीं भी चाह के भी डॉलर की पूर्ति नहीं कर पाएगी। उसके पास एक लिमिटेड रिजर्व्स हैं। अगर हम डिमांड ही ज़्यादा करेंगे तो प्राइस हमेशा घटती चली जाएगी। इसीलिए एक ही सलाह है आप लोगों से, अगर आप जितना ज़्यादा डॉलर के परेशान हैं तो आप स्वदेशी प्रोडक्ट यूज़ करिए, धीरे धीरे कम हो जाएगा। बाकी आप अपना कमेंट जरूर में दीजिएगा, आपकी राय क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, ऐसी वीडियोस में और भी बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।